कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। तो चलिए हम किरचॉफ के नियम को समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए हैं। ठीक है, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम उन्होंने दिया है। पहला नियम है जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इस नियम को हम धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। धारा का नियम धारा का नियम, और इसी को हम केसीएल नाम से भी जानते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, दूसरा नियम उन्होंने दिया वो है किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो इसको हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टता का नियम, और इस नियम को हम केवीएल नाम से भी जानते हैं। केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये इन्होंने वैद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला नियम समझते हैं, किरचॉफ का करंट यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का करंट लॉ यानी धारा का नियम। ठीक है, तो हम किरचॉफ का प्रथम नियम समझते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसको हम धारा नियम भी कहते हैं, या इसको हम संधि नियम से भी इसको जानते हैं। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने लिख दिया है इसका नियम कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक हम संधि ले रहे हैं जिससे क्या है, कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं क्या होंगी, संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको संधि के नाम से जानेंगे। संधि है जिसको हम इंग्लिश में जंक्शन भी कह देते हैं, जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक संधि है। इस संधि को हम ओ बिंदु से लिख देते हैं, जिसमें ये क्या है, धारा क्या है, I1 है। ठीक है, ये धारा क्या है, I2 है, और ये धारा क्या है, I3 मान लेते हैं, और ये धारा I4, और ये धारा I5 मान लेते हैं। ठीक है, कि यानी कि कुछ धाराएं क्या है, I1 और I2 धाराएं देख रहे हो कि संधि की ओर जाती हुई दिख रही हैं, और बाकी I3, I4, I5 धाराएं ये सभी क्या है, संधि से दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं, यानी कि जो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं उनको हम प्लस से लिखेंगे, और जो संधि से दूर जाती हुई धाराएं दिख रही हैं हमें, उसको क्या करेंगे, माइनस से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे। गणितीय रूप में तो नियम इसमें कहा गया है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, या शून्य होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा I बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो इसको देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी भी संधि की ओर धाराएं आ रही हैं उनको हम प्लस से दिखाएंगे। तो देख रहे हो कि ये संधि की ओर आ रही है धारा, तो इसको प्लस से लिखेंगे I1, और ये संधि की ओर जा रही धारा I2, ये भी प्लस की ओर, और ये देख रहे हो संधि से दूर धारा जा रही है, यानी कि यहाँ से इधर आ रही है ये I3, तो इसलिए इसको हम माइनस से लिखेंगे I3, और ये भी I4 भी और I5 भी सभी क्या है, संधि से दूर जा रही हैं।
तो इसको लिख देंगे I4 माइनस I5 बराबर 0। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि इतनी धाराओं को हम क्या करेंगे, जो माइनस वाली हैं I3 I4 I5, इसको पक्षांतर करके इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएंगे I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये हमारा एक सूत्र निकल करके आ जाएगा, यानी कि आने वाली धाराओं का योग प्लस संदिश से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो ये जो है यानी कि धारा का नियम लिखेंगे, यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, ये चीज़ यानी ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह किस सिद्धांत को व्यक्त करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे हम कहते हैं वोल्टता का नियम। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है दूसरा नियम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है किरचॉफ का दूसरा नियम। लिखा है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके साथ प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक जो बल हैं उनका बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे, गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी कि सिग्मा I इंटू R बराबर सिग्मा, यानी उस परिपथ में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बल। ठीक है, इन सब का बीजगणितीय योग के क्या होगा, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा, और इस नियम को हम एक परिपथ बना करके इसके नियम को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर परिपथ बना दिया है। तो देख रहे हैं कि इस परिपथ में 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और साथ में इनके R1 प्रतिरोध के साथ एक वैद्युत वाहक बल यानी कि E1 जोड़ा गया है, और यहाँ पर इस R2 के साथ वैद्युत वाहक बल E2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर R1 में जो धारा क्या है I1 प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर भी क्या है I1 प्रवाहित हो रही है, और इसमें भी देख रहे हो R2 में प्रवाहित धारा I2 होगी और इसमें भी प्रवाहित धारा I2 होगी। तो अब देख रहे हो इधर से I1 धारा आ रही है, ठीक है, और इधर से I2, तो यहाँ पर देख रहे हो एक ही जगह सब मिल रही हैं। तो इसका मतलब कि I1 और I2 धारा मिल करके इस R3 में जाएंगी, तो यानी कि इसमें इस परिपथ में इस बंद पास में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2 होगी, यानी कि इसमें भी वही धारा प्रवाहित होगी I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पर भी वही धारा I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होंगी, I2 इधर चली जाएगी, I1 इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक परिपथ बन गया है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, इसका सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को यानी कि इस नियम को समझने के लिए सबसे आसान बनाने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम प्रतिरोध में चल रहे हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है R, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और हमारे चलने की भी दिशा हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जिस दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे।
ठीक है, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जो होगा वो प्लस में लिखेंगे। अगर यही मान ले रहे हैं कि यही प्रतिरोध हमारा है R और हम क्या करें, धारा की दिशा इधर चलने की है, I धारा इधर चल रही और हम किधर चल रहे हैं, इस धारा के विपरीत चल रहे हैं अगर, तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा, माइनस में लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे -I × R। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात, अब हम बैटरी की बात करते हैं। ये पहली पॉइंट हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। तीसरी देखिए, अगर हम बैटरी यानी कि विद्युत वाहक या कोई एक सेल लगा है, ठीक है, ये तो अगर हमारी चलने की दिशा, ठीक है, छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की ओर होगी तो इसको हम प्लस से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सेल होगा वो किससे लिखा जाएगा, प्लस से लिखा जाएगा। और चौथी पॉइंट होगी कि अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, ये बड़ा प्लेट है, ये छोटा प्लेट है, तो अगर हमारी चलने की दिशा बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की ओर होगी तो हम इसकी सेल को यानी कि इस सेल को हम -E से दर्शाएंगे। तो ये चारों पॉइंट आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जिससे एकदम पूरा एकदम आसान हो जाएगा ये डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए इसी के आधार पर देखिए हम करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि इसमें कितने बंद पास हैं। तो देख रहे हो कि एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है, तो इसको हम मान लेते हैं पास 1 यानी कि बंद पास 1 और ये बंद पास 2 है। ठीक है, तो हम बंद पास 1 में देख रहे हैं, इसका अगर हम नेमिंग कर दें तो A B C D E F मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पास हो गया। तो हम लिखेंगे बंद पास A B C D में, A B C D में, यानी कि इसमें हम पहले कार्य कर रहे हैं बंद पास A B C D में। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम इसमें क्या करेंगे, जब इसको सिद्ध करेंगे तो इसमें हम एक डायरेक्शन मान लेंगे, कोई भी डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज मान लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लें, दोनों बात एक ही से आएगी। ठीक है, तो हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज मान ले रहे हैं चलने की दिशा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी चलने की दिशा इस दिशा में है। तो हमारा इसमें जो नियम है, कह रहा है कि धारा इंटू प्रतिरोध का गुणनफल बराबर इसके क्या नाम है, सेलों का योग, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, धारा का गुणनफल लिखेंगे। तो ये देख रहे हो I1 जो धारा है किस में जा रही है, R1 में जा रही है, तो इसको लिख देंगे I1 × R1। ये देख रहे हो चलने की जो दिशा है वो हमारी धारा की ही दिशा में, तो इसलिए प्लस से लिखा। फिर उसके बाद बराबर थोड़ा सा इधर मैं लिख रहा हूँ, अभी इधर भी आऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अब हम क्या है, बैटरी में जा रहे हैं। तो बैटरी में यहाँ पर देख रहे हो कि छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की ओर जा रहे हैं तो किससे लिखा जाएगा, प्लस से लिखा जाए। तो यहाँ पर कौन सा सेल है, E1 है, तो यहाँ पर E1 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से चल करके हम इसमें आएंगे। ठीक है, इधर भी परिपथ में ये भी हैं बंद पास में, तो इसलिए यहाँ से अब देख रहे हो कि हम अब इधर जाएंगे। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से चल कर के वहीं पे रुकना है। तो ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर चला, अब इसमें भी जाना। तो अब देख रहे हो कि हम इधर जा रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहे हो किधर जा रहे हैं, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो यानी कि बड़े प्लेट से छोटे प्लेट की ओर जाएंगे तो माइनस में, तो -E2 सेल है, तो इसलिए -E2। अब ये देख रहे हो कि हम धारा किधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, हमारी चलने की दिशा किधर है, इधर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इसमें जो होगा ये धारा I2 इसमें प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए -I2 R2। ठीक है, तो ये एक बराबर ये आपका सूत्र आ जाएगा एक पहले बंद पास के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बंद पास के लिए निकालेंगे। बंद पास DCFE में, ठीक है, इसमें चलेंगे। तो हम कहीं से भी चलना स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से कर लें, चाहे यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर पूरा घूम करके वहीं पर रुकना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से R2 के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कि हमारी भी चलने की दिशा ऐसे है।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी धारा प्रवाहित देख रहे हो किधर है, जिधर हमारे चलने की दिशा उसी दिशा में ये भी है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। तो यानी कि धारा का गुणनफल है और प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा I2 और प्रतिरोध R2। ठीक है, फिर अब देख रहे हो हम छोटे प्लेट से बड़े प्लेट की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से देख रहे हो हम यहाँ पर आएंगे। तो अब इसमें देख रहे हो कौन सी धारा जा रही है, I1 और I2, यानी कि दोनों मिल करके, यानी कि I1 प्लस I2 दोनों इस वाले प्रतिरोध R3 में जा रही हैं। तो इसको लिखेंगे प्लस यहाँ पर, यानी इसको लिख देंगे I1 प्लस I2 इंटू R3, या इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं, I2 R2 प्लस कोष्टक में I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2। ये हमारा सिद्ध हो गया दूसरे बंद पास के लिए ये सूत्र। तो हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम इनके सवाल भी हल करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत को व्यक्त करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। तो अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।